सलाम है जज साहब, 4 घंटे में हो एफआईआर। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह। जानते हैं हाई कोर्ट ने क्या कहा? कहा इस शख्स पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने पर मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। यानी एक बड़ा आदेश और निर्देश। इस अकेले व्यक्ति ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया था और वो मंत्री पद पर आज भी है। पूरे देश में इसके बयान की निंदा हो रही है। माफी भी मांगी लेकिन माफी काम नहीं आई। यानी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ये वही मध्य प्रदेश के मंत्री है विजय शाह, जिनके एक विवादित बयान ने पूरे देश को किस तरह से शर्मसार किया। एक छोड़िए, अभी मैं आपके सामने पूरा सिलसिला, पूरा चिट्ठा इस जनाब का खोलूंगा। मगर भले ही इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी नेताओं का खून नहीं खौला, बीजेपी के आला कमान को गुस्सा नहीं आया, मगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इतना नाराज हुआ कि सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर खुद संज्ञान लिया। जो बयान दिया इन्होंने, स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 घंटे के भीतर इस विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो। यानी दोस्तों, अब सवाल मेरा यह कि क्या बीजेपी के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि कार्रवाई बीजेपी आलाकमान को करनी चाहिए थी, एक्शन मोदी जी और अमित शाह को लेना चाहिए था। मगर जब बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में है का नारा लगाने वाली समूची बीजेपी मौन हो जाती है अपने मंत्री के बयान पर, इस बेशर्म नेता के बयान पर, तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है और आदेश देती है। और अब यह आदेश बता रहा है कि देश की सेना का अपमान, देश की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अभी इस शख्स के और भी किस्सों का मैं आगे जिक्र करूंगा। मगर क्या दोस्तों ये सवाल नहीं बनता कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इस मंत्री को अभी तक बर्खास्त करने का फैसला क्यों नहीं लिया, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इतना शर्मनाक बयान दिया जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग टिप्पणी की निंदा करके अपना पल्ला जैसे झाड़ रही हो। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस शख्स ने, कैबिनेट मंत्री जो विजय शाह है, किस तरह से एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कहा था कि हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बस इसी बयान को लेकर पूरे देश में उबाल है। इस मंत्री की सोच पर थू थू हो रही है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इस बयान को सुनिएगा और फिर उसके बाद इसी जनाब के कुछ किस्से एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, जो बताता है कि यह शख्स सीरियल बयान बहादुर है और बीजेपी की आंख का तारा। लेकिन एक बार फिर से उसी बयान को दोबारा सुनिए। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और यह शख्स उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर है। यानी वो आज भी विजय शाह बीजेपी की आंख का तारा बना हुआ है। वो भी तब जब इस शख्स ने अपनी जुबान से पूर्व सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी तक पर भद्दी टिप्पणी की थी। सही सुना आपने। आप सोच सकते हैं, ये तो छोड़िए, आरोप तो इस शख्स पर ऐसे भी लगे कि इन जनाब ने एक फिल्मी कलाकार को डिनर के लिए ऑफर दिया कि आप मेरे साथ डिनर करिए, रात्रि भोज। तब ये वन मंत्री थे और फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उस एक्ट्रेस ने, फिल्मी एक्ट्रेस ने मना कर दिया, उस ऑफर को ठुकरा दिया। इन मंत्री जी को इतना गुस्सा आया कि शूटिंग रुकवा दी। बिल्कुल सही सुना आपने। 4 साल पुरानी खबर है दोस्तों। यह खबर बताती है कि विद्या बालन की फिल्म चल रही थी शेरनी, और उसकी शूटिंग चल रही थी, और उसी दौरान विजय शाह ने इसलिए शूटिंग रुकवा दी, जो आरोप है, क्योंकि विद्या बालन ने मंत्री के डिनर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बात जैसे कि मैंने आपको कहा 2020 की है, मगर बात यहां तक नहीं है। तब तो छोड़िए, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में वन मंत्री थे। मगर अब एक और किस्सा सुनिए, उसे सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। और इससे यह साबित होता है कि इस शख्स की जुबान में
इस शख्स की जुबान पर कोई लगाम नहीं है। इसका प्रमाण एक और बताता हूं। 2018 की एक खबर है दोस्तों। 2018 में इन्हीं जनाब ने मंच पे खड़े होकर पता क्या कहा था? गुरु के सम्मान में ताली बजाने को लेकर, गुरु के सम्मान में ताली बजाओ, और जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाएगा। आप जानते हैं ये बयान इन्होंने कब दिया था? जब ये खुद शिक्षा मंत्री के पद पर थे मध्य प्रदेश में, और मौका था शिक्षक दिवस का। ये ऐसी भाषा है जो अस्वीकार्य है। अब और सुन लीजिए, आप हैरान हो रहे हैं ना कि सिर्फ कर्नल कुरैशी के बयान को लेकर कि उन्होंने ये बयान दिया है। मैं इस शख्स की मानसिकता आपको बता रहा हूं। इन्होंने, जनाब ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री तब जब रहे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी तक को भी अपनी जहरीली जुबान की चपेट में ले आए, अपना शिकार बना लिया अपनी जुबान का, जहरीली जुबान का। ऐसा बयान दिया, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान आज भी उस बयान को याद करते होंगे तो उनका भी खून खौल जाता होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त इन्हीं मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर डबल मीनिंग बात की थी, मंच से खड़े होकर। वो भी कहा था कि कभी देवर के साथ भी चलो, कभी देवर के साथ भी चला करो, पति के साथ तो रोज जाती हो। कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। अब आप समझ गए कि देश की बेटी को आतंकियों की बहन कहने की हिम्मत इस शख्स में कहां आई। मैंने इसलिए ये किस्से आपको बताए क्योंकि इस शख्स ने जब जब बयान दिए, इस शख्स का प्रमोशन होता गया। भले इस बयान को सुनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया था, मगर उसके बाद फिर से मंत्री बना दिया। आज पूरे देश का सिर जो है शर्म से झुक रहा है। शर्म इस बात की भी है कि कैसे एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो मानने बन जाते हैं, हमारे मानने। शर्म इस बात की भी आती है जो देशभक्ति को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से तोल देते हैं। शर्मिंदगी इस बात की आती है, उस मानसिकता पर आती है जो धर्म के आधार पर हमारी वीर बेटी को आतंकियों की बहन बता देते हैं। हैरानी इस बात की भी होती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद बीजेपी आला कमान सब कुछ देखता रहता है और कोर्ट कहता है मंत्री पर एफआईआर हो 4 घंटे के भीतर। यकीन मानिए कोर्ट का ये आदेश, ये निर्देश सबक है ऐसे नेताओं की सोच पर जो सत्ता के नशे में देश के सम्मान और मान को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। सच कहें तो लानत है ऐसी सोच पर और ऐसी सोच वाले व्यक्ति पर जो किसी मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रखता। वो व्यक्ति आज भी मंत्री बना रहता है और वो भी बीजेपी की सरकार में। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, हम उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी कराएंगे। जब एक शख्स इस तरह का बयान दे और सूफिया को, जो देश की बेटी है, उसे आतंकियों की बहन कह दे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। चलते चलते मेरा सवाल है देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से, सवाल ये देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से, बस इतना कि विजय शाह जैसे लोग आपकी पार्टी में अब तक कैसे बने हुए हैं? क्या उनका यह बयान सुनने के बाद आज तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या यह महिला विरोधी सोच नहीं है? और अगर नहीं है तो इस शख्स को प्रमोशन दीजिए और बड़ा प्रमोशन दीजिए। अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या इस शख्स की मंत्रिमंडल में मौजूदगी देश की सेना और बेटियों के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती है? यह अपने आप में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने इन जनाब की पूरी कुंडली आपके सामने रखी कि इस तरह का विवादित बयान देने का इनका पुराना इतिहास रहा है और जब जब ये विवादित बयान देते हैं तो हर बार इन्हें प्रमोशन मिलता है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या फिर इन जनाब के खिलाफ कोई एक्शन भी होगा? दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।